बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मलिक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन है वहाँ भी नोटिफिकेशन ऑल कर दें। इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? ज़िंदा रहने के लिए कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन एक और भी चीज़ बहुत अहम है जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। वो है उम्मीद, वो है होप। जिस इंसान के पास उम्मीद नहीं है ना, उसकी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये उम्मीद क्या चीज़ है? ये कैसे काम करती है? इसकी कितनी ताकत है? इसकी कितनी पावर है? जहाँ हर चीज़ नाकाम हो जाती है, जहाँ हर चीज़ काम करना छोड़ देती है, वहाँ उम्मीद काम करती है, वहाँ उम्मीद कामयाब होती है। साइंस, मेडिकल साइंस, दुनिया की कोई भी ताकत जहाँ पे फेल हो जाती है, जहाँ पे उसका एंड हो जाता है, उसके आगे वो काम नहीं करती। उसके आगे एक चीज़ काम करती है, वो है उम्मीद। उम्मीद का दामन इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये उम्मीद आपकी बेजान बॉडी में जान भर देती है। ये उम्मीद आपकी बेरौनक बेरंग ज़िंदगी में रंग भर देती है। ये उम्मीद की ही ताकत होती है जो इंसान को ज़ीरो से हीरो बनाती है। इसी हवाले से एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक हॉस्पिटल में एक शख्स अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा होता है। उसकी बॉडी का कोई भी अज़ा काम नहीं करता। डॉक्टर कहते हैं ये लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है हमारे पास। अब ये अपने बिस्तर पे अपने ज़िंदगी के दिन ही पूरे करेगा। वो एक हॉस्पिटल में एक रूम में अपने ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा होता है। उसी रूम में एक और मरीज़ को लाया जाता है जिसकी की टांग में फ्रैक्चर होता है। उसका बेड उस रूम की खिड़की के पास लगा देते हैं। अब जिस मरीज़ की टांग में फ्रैक्चर होता है वो दूसरे मरीज़ को पूछता है, जो कि पैरालाइज है, कि तुम्हें क्या मसला है? वो कहता है मैं लाइलाज हूँ, मेरी बॉडी का कोई भी अज़ा काम नहीं करता और डॉक्टरों ने कहा है हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तुम्हारी बीमारी का हमारे पास इलाज नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी के अब दिन ही पूरे करोगे इस बिस्तर पे। तो वो मरीज़ जिसकी टांग में फ्रैक्चर हुआ होता है वो कहता है नहीं, तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगे। वो मरीज़ उसे कहता है हिम्मत ना हारो, उम्मीद ना तोड़ो, उम्मीद रखो, एक दिन तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। वो कहता है नहीं, कैसी तुम बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो? जब सभी डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मैं नहीं ठीक हो सकता, फिर तुम कैसे कह सकते हो मैं ठीक हो जाऊंगा? तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं हो सकता। खैर उनकी बातें चलती हैं और वो मरीज़ जो कि पैरालाइज है, जिसकी बॉडी काम नहीं करती, वो कहता है मैंने काफ़ी अरसा हो गया है, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, मैंने नहीं देखा कि लोग वहाँ बाहर क्या करते हैं, वहाँ का नज़ारे, बाहर के नज़ारे कैसे हैं। तुम्हारा बेड खिड़की के पास है, तुम ज़रा खिड़की के बाहर देखो और मुझे बताओ बाहर क्या चल रहा है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो खिड़की तरफ देख के उस शख्स को बताता है कि बाहर खिड़की के सामने बहुत अच्छा खूबसूरत बगीचा है और बगीचे में एक नहर है। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, लोग वहाँ पे सैर कर रहे हैं, खूबसूरत फूल हैं, बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। और वो शख्स जो कि पैरालाइज है वो उसकी बातें सुनता है और अपने जहन में मंजर कशी करता है कि बाहर का माहौल कैसा होगा। वो अपने जहन में ही तस्वीर बनाता है कि बाहर कितना खूबसूरत माहौल है। ऐसे ही रोज़ाना उनकी रूटीन होती है। वो रोज़ वो जो शख्स होता है जो कि खिड़की के पास होता है वो उसको खिड़की के बाहर का माहौल बताता है कि बाहर ये चल रहा है। एक दिन वो शख्स ठीक हो जाता है जिसकी टांग में फ्रैक्चर होता है, जो खिड़की के पास होता है, और वो उस रूम से चला जाता है। अब वो शख्स फिर अकेला रह जाता है। अब उसे कोई बताने वाला नहीं है कि बाहर का माहौल कैसा है। तो वो मरीज़ नर्स से कहता है कि मेरा बेड खिड़की के पास कर दें। नर्स उसका बेड खिड़की के पास कर देती है। वो खिड़की के
बाहर देखने की कोशिश करता है कि बाहर का माहौल कैसा है। वो खूबसूरत माहौल जो उसको वो शख्स बता गया था, उसको देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं देख पाता क्योंकि उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता और वो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। लेकिन एक दिन वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता है कोशिश करके और खिड़की के बाहर देखता है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो बहुत हैरान होता है, क्योंकि खिड़की के सामने कोई बगीचा, कोई नहर, कुछ भी नहीं होता। खिड़की के सामने एक दीवार होती है। वो बहुत हैरान होता है, कहाँ गया ये बगीचा, वो जो शख्स मुझे रोज़ बताता था कितना प्यारा मौसम है, लोग बाग में सैर कर रहे हैं, वो कहाँ गया। नर्स जब रूम में आती है तो वो शख्स पूछता है, नर्स इस खिड़की के पास एक बगीचा था, एक नहर थी, वो कहाँ है। तो नर्स उसे कहती है, जब से ये हॉस्पिटल बना है ना, इस खिड़की के सामने ये एक दीवार ही है, कोई बगीचा, कोई नहर नहीं है, तुम्हें कौन कहता है। तो वो शख्स कहता है, जब कुछ दिन पहले यहाँ पे एक शख्स आया था जिसकी टांग में फ्रैक्चर था, उसका बेड खिड़की के पास था जहाँ पे अब मेरा बेड है। वो मुझे रोज़ाना बताता था कि खिड़की के बाहर बाग है, वहाँ पे लोग सैर कर रहे हैं। वो मुझे बाहर का पूरा मंजर बताता था। तो वो नर्स उसे कहती है, वो तुम्हें कैसे बता सकता था कि बाहर का मौसम कैसा है, बाहर का मंजर कैसा है, क्योंकि वो तो अंधा था, उसको तो नज़र ही नहीं आता, वो तुम्हें कैसे बताता था। वो शख्स जो कि अंधा था, जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, वो थी उम्मीद। वो उम्मीद उसको दे गया जो अपनी ज़िंदगी जीने की उम्मीद छोड़ चुका था, और उसको उस उम्मीद से उम्मीद मिली कि मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है। जहाँ मेडिकल, जहाँ साइंस, हर चीज़ फेल हो गई, वहाँ कौन सी चीज़ कामयाब हुई, वहाँ उम्मीद कामयाब हुई। बात करने का मकसद ये है, हम कितनी उम्मीद रखते हैं बेहतरी की, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, या फिर किसी की ज़िंदगी को बेहतर करने की। अगर कोई शख्स हमारे पास कोई प्लान लेके आता है कि मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी उम्मीद को ही तोड़ते हैं। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। हमें चाहिए कि हम उस शख्स की उम्मीद को जोड़ें, ना कि तोड़ें। किसी शख्स की उम्मीद जोड़ना, किसी शख्स की उम्मीद बनना बहुत अजर का काम है। ये एक ऐसा काम है जो एक डॉक्टर नहीं कर सकता, जो कि एक साइंस नहीं कर सकती। वो क्या है, किसी को अच्छी उम्मीद देना। जो लोग किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, अगर हम उससे पूछते हैं कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं, मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। वैसे कोई जितनी मर्जी झूठ बोल ले वो ठीक है, लेकिन हम किसी को उम्मीद नहीं दे सकते। हमें चाहिए, कोई भी शख्स अगर हमारे पास आता है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक उम्मीद तो दे सकते हैं ना। किसी को कोई चीज़ देने से बेहतर है, मैं समझता हूँ, कि किसी को उम्मीद देना। क्योंकि अगर आप किसी को कोई चीज़ देंगे तो वो कब तक चलेगी, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी, फिर देंगे फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को देंगे तो मरते दम तक नहीं ख़त्म होगी। वो उस उम्मीद से हर चीज़ हासिल कर सकता है। हमें चाहिए, हम अपने मुआशरे में एक शख्स दूसरे शख्स की उम्मीद बने। किसी भी शख्स की उम्मीद बनना बहुत बड़ी बात है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक उम्मीद तो दे सकते हैं ना, ज़िंदगी बेहतर करने की उम्मीद तो दे सकते हैं ना, अपने हालात बेहतर करने की उम्मीद तो दे सकते हैं ना, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी